फिक्स रहते हैं। कौन दोनों सर? मूविंग कौन करता है? बीच वाला ये वाला आगे पीछे होता है। ये वाला हिस्सा ऑन। अच्छा, ठीक है, नाम थोड़ा मूव करा के बताइए तो। ये रुको रे यार, इसको निकाल ही दिएगा। दबा दीजिए। हाथ बचा के। आप इस पे दबाते हो पेडल, इस पे दबा रहे हो, इस पे तो ये दबता है ऐसे। कौन सा हिस्सा गया? अंदर वाला। ब्रेक छोड़ते हो तो ये वापस आ जाता है, ब्रेक लगाते हो तो ये वापस आ जाता है। तो देखो, जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो यहाँ से एयर पीछे जाएगी, अंदर से एयर जाएगी यहाँ से। यहाँ इधर देख, ये होल है, यहाँ से एनवायरनमेंट की एयर अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये वाला जो है चेम्बर, ये वाला जो चेम्बर है वो क्या कर रहा है, इसको सक कर रहा कर रहा है ना। एयर सक करने के बाद में कहाँ आ गई एयर? यहाँ पे। यहाँ पे देखो होल दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? ये वाला अंदर में है। वो एयर कहाँ आ गई अब? यहाँ पे आगे, आगे। इसके आगे आ गई। और आगे आने के बाद में यहाँ पे भर गई। सर तो वो इसी रास्ते से वापस क्यों नहीं निकलता है? हाँ, गुड सवाल। आप इंजेक्शन सक्शन करते हो, इंजेक्शन में सक्शन करते हो, तो क्या इंजेक्शन सक्शन करने के बाद में ब्लड को वापस वेंस में छोड़ देती है या वहीं फिल रहता है वो? फिल तो रहता है, लेकिन छोड़ भी तो सकते हैं ना, दबा के। नहीं, दबाना ही नहीं है ना। आप इसमें ब्रेक पेडल दबा दिए, अब आप लोग दबा के रखे हो, तो ये बोल रहा है सब दबा के रख लिया, लेकिन एयर तो आ सकती है ना यहाँ पे वापस, ये ऐसे बोल रहा है। हाँ। या तो पकड़े मैं छोड़ूंगा जब तो आएगी एयर, आएगी। आएगी ना, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा, मैं दबा के रख रखा है, तो एयर आनी चाहिए, ये से बोल रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, जब डॉक्टर सिरिंज में खींचता है ब्लड, तो वो पूरा खींच के छोड़ देता है तो पूरा फिल हो जाता है। मैं उसको बाहर निकाल के यहाँ रख देता हूँ, तो वो ब्लड बाहर क्यों नहीं आता? आना चाहिए ना। क्यों नहीं आता? हाँ, तो क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको रिटर्न फोर्स थोड़ी मिल रहा है, उसको एक ही तरफ से सक्शन का फोर्स मिल रहा है। तो ये सक्शन कोई चीज़ खींचने के लिए बनाई गई है, ठीक है। आप उसको पूरा खींच दो, पूरा खींचने के लिए उसने जितनी ताकत थी वो लगाई, अब वो एयर्स को धीरे धीरे खींचता रहता है। जब तक आप उसको रिटर्न फोर्स नहीं दोगे तब तक वो फिल होता रहेगा, चाहे उसमें प्रेशर जीरो ही रहे, क्योंकि उसने काम किसका किया था? सक्शन का। सक्शन तो ओके, ठीक है। इसलिए तो आप थोड़ा सा खींच के उसको छोड़ देते हो, तो सक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक पूरा ब्लड से भर नहीं जाता सिरिंज, तब तक फ्री नहीं होता। माना कि माना नहीं, मतलब अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो दोबारा मतलब जो आपने सीरीज में बताया वो ऊपर से पूरा पैक रहता है, खींचने के बाद नीचे रबड़ लगी होता है, वो वापस रिटर्न आप मतलब ना जाए। लेकिन इसमें तो ये गैप है ना, तो ये जा रहा है ऐसे, तो ये तो गैप को वापस तो आ सकता है ना। वही चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। अरे मेरे भाई, अगर ये पैक सुनो। रहता पूरा तो नहीं आता क्या? तो सुना, ये ऐसे दबाने से क्या कर दिया इसने, यहाँ पे सक्शन क्रिएट कर दिया। अब सक्शन क्रिएट कर दिया, जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता ना, जब तक एयर बाहर नहीं आएगी। यहाँ से फिल हो गई नहीं है, ये फिल होने से पहले कहाँ जा रही है एयर? यहाँ पे आ गई। 1 मिनट गुरु, जैसे यहाँ एयर आ से गई, ओके। अब यहाँ पे एयर आ गई तो वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप पे यहाँ से कंटिन्यू एयर को खींच रहा है। तो ऐसा बोलो ना कि इधर से आती है खींच के लेके चला जाएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ ना तुम्हें, पीछे नहीं जाने दिया। जब ये यहाँ से तो यहाँ पे वैक्यूम कर रहा है, आप पेडल दबा दिए, ये वैक्यूम हो गया, अंदर की एयर खड़ी, यहाँ पे एयर वापस आ गई, इधर से एयर आ गई। अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा इसको पेडल को, तो ये पीछे की तरफ आएगा, तो इसमें का एयर तो बाहर आ जाएगा ना। तो ये जो अंदर एयर छोड़ूंगा। गई थी वापस, वो वापस आ जाएगी। ठीक है, वहाँ इंटेक वाला सिस्टम लगा के उसको भी यूज कर देते हैं। आगे भविष्य में आ सकता है। बर्तन चैम्बर में वाइट स्मोक आता है। धुआं आ रहा था, अगर आपका मास्टर सिलेंडर यहाँ से लीक हो जाता है, तो तब ये क्या किया था? यहाँ पे मास्टर सिलेंडर लगा रहता है, मास्टर सिलेंडर था ना वो वहाँ पे रखा था, लेके आया था वो। मान लीजिए ना इसमें लगा हुआ है जैसे। अरे तो लगा हुआ मान ले, क्या देखो मैच चल रही है है ना,
अगर वो लीक हो गया तो वो तो बाहर पानी ले आओ तो बाहर आएगा ना। ये तो अगर यहाँ से लीक होगा ये ऑयल तो बाहर आ जाएगा ना। सील रहता है ये तो ये वाली सील तो पैक हाँ हाँ, रहती यहाँ पे एक सील रहता है। हाँ है, ये तो पैक हो गया, सील करती है ये वाली। और ये अंदर आने से क्या हो जाती है, Oil leak। ऑयल लीक हो जाता है। अच्छा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग। उसको चेंज करना नहीं, ये पूरा चेंज होता है। ये देखो दब रहा है तो ना, उस परिस्थिति में तो मास्टर यहाँ से सिलेंडर होगा। और ये डायफ्राम दोनों ऐसे भी चेंज कुछ होगा। दब के कुछ प्रोसेस है क्या कि मसाला देखो सही है या ये खराब हो वाली गया है? ये दोनों है, हम्म। ये दोनों अगर खराब हो जाएगी तो आपका ऑयल बाहर आएगा, इनटेक मैनिफोल्ड में नहीं जाएगा। मतलब ये सील फिल कुछ खराब होगा क्या हाँ, ऐसा? तो बाहर आ जाएगा ऑयल रिजर्वायर से। ओके। ये वाला खराब होगा तो वाइट स्मोक आएगा। तो यहाँ पे एक और डाउट बन जाती है कि बताओ। अगर हम लोगों को अगर वाइट स्मोक आ रही है तो हम लोगों को ये ब्रेक बूस्टर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। किस टाइम फोकस कभी कभी नहीं मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, आपका ब्रेक पेडल भी हार्ड लगेगा। ये मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि हाँ, अगर चेक करना पड़ेगा। चेक तो ये करना पड़ेगा कि हाँ। अचानक बाई चांस अगर फॉल्ट यहीं पे हो। हम तो लोग आप- वाइट स्मोक समझ के पूरा इंजन खोल खाल दिए। देखो ये पेट्रोल की गाड़ी में ये आमतौर पर ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल में जो वैक्यूम वाली लाइन होती है ना, वो डायरेक्ट कहाँ जुड़ी रहती है, इंटेक में। और इसमें कहाँ जुड़ी रहती है, वैक्यूम पंप में। ठीक है, तो वैक्यूम पंप में इतना चांसेस कम रहता है। अब पेट्रोल में पेट्रोल में इंटेक मैनिफोल्ड डायरेक्ट इंटेक में तो उसमें तो चांस हो जाता है ना। अच्छा, डीजल वाले में जो वैक्यूम रहता है वो वैक्यूम का ऊपर उसमें जुड़ी होती है। यहाँ पे एक मिनट सर, डीजल वाला में जो है कि ये वैक्यूम में जुड़ा रहता है ये, और पेट्रोल वाला में ये डायरेक्ट इंटेक में रहता है, तो ज़्यादा चांस बनता है पेट्रोल वाले इंजन में वाइट स्मोक का, इससे रीजन है। हाँ, अगर आए तो इसको एक बार मतलब 5,000 रुपये तो लेंगे, लेकिन इसको एक बार देख लेंगे। अरे पैसा की बात अलग है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पहले। तो यहाँ से वैक्यूम जो खींच रहा है हवा को कहाँ पे एनवायरनमेंट में छोड़ देता है या कहाँ पे डालता है इंटेक में? ब्रीदर वाली एयर में डाल देता है। ये ब्रीदर वाली में कैसे भेज देता है? कैसे लाइन भेजता जोड़ है? देता है। वैक्यूम पंप लाओ। कि नहीं वैक्यूम पंप ला तो भाई। तुम्हारा कहाँ? वो हाँ वही है। यही तो वैक्यूम है ना, ये तो। यहाँ पे ऑयल आ गया, ऑयल आ गया, इसके अंदर ऑयल आ गया भाई, ठीक, क्योंकि इसने ऑयल भेज दिया इसके अंदर। इसके माध्यम ऑयल से यहाँ से, इसमें होल है, ये प्लेट है ना, इस प्लेट के नीचे होल है, उस होल से कहाँ चला जाएगा ऑयल, बड़ी इंटेक मैनिफोल्ड में जाएगा। जाएगा। ये इंटेक मैनिफोल्ड भी थोड़ी जुड़ता है। लेकिन ये थोड़ी है तो वो डीजल तो वाला चलता में है ना, वो तो कैम से तो बस- चलता है। कहाँ जुड़ेगा ये, कैम से चलता है। केम से, तो कैम कहाँ से। जाएगा, टेपिट कवर में। वही तो मैं बोल रहा और टेपिट कवर में क्या लगा रहता है, ब्रीदर, ब्लो बाई गैस पाइप क्या लगा रहता है, PCB तो उसके वगैरह थ्रू सब वापस रहता कहाँ चला जाएगा, इंटेक मैनिफोल्ड में। ओह, अच्छा अच्छा ऐसा था। अच्छा, वो समझ गया मैं। अगर हम लोगों का जो इंजन ऑयल है उसमें अगर ये ऑयल मिलता है तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, इंजन वाली तो है। वो तो लुब्रिकेशन ऑयल ही ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, हार्ड हो जाता है बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक ठीक है है सर। सर, रुक रुक सर, कोई नाम बता दीजिए। हाँ। क्या क्या नाम है, देखो इसको क्या बोलते हैं? इसे तो आप लीवर बोल सकते हो, लीवर, जो ब्रेक पेडल लीवर आता है, ब्रेक पेडल लीवर है, ठीक। जो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इसे पिस्टन बोल सकते हो आप, मास्टर ब्रेक बूस्टर का। ब्रेक बूस्टर पिस्टन। इसका बुरा क्या है, आप इसको धक्का दोगे ना तब जाके इसको धक्का मिलेगा, ये आगे तब जाएगा। पीछे ही धक्का हो गया। अरे पीछे नहीं, ये तो फिक्स रहेगा ना, ये तो उसको पकड़ के हाँ, रखेगा। ठीक है, तो ठीक। ये वाला इससे जाएगा आगे पीछे, ये वाला आगे पीछे जाएगा। तो ये आगे पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा? ये तो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला आगे पीछे जाएगा। देखो आ रहा है क्यों घूम रहे हैं? अब ये चला जाएगा इसके अंदर, अच्छा। तो ये दबाएगा। ये जब प्रेशर करेगा तो इधर से ऑयल जाता है। हाँ। हाँ हाँ बस ये सिंपल में समझाओ हम लोगों को, आप करते हो। देखो ये जा रहा हाँ, देखो देखो। कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ। कर रहे हैं। है। तो ये एक आप पिस्टन की तरह मानो, फिर अंदर भी 2 पिस्टन मिलेंगे आप। कपड़ा नहीं है क्या, मतलब जो भी धक्का देता है उसको पिस्टन है मान ले। इसका नहीं है वो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये बूट है इसका, डैशबोर्ड बोल सकते हैं हम इसको। यार डैशबोर्ड को एनवायरनमेंट, या इसको बोलते क्या हैं डायफ्राम, डायफ्राम, इसको डायफ्राम। पूरा बॉडी को डायफ्राम। तो डायफ्राम खराब होता है ऐसे हमने सुना था। तो डायफ्राम खराब हो गया ना तो आपका ब्रेक लगेगा नहीं। डायफ्राम कैसे खराब होता है? छेद हो जाता है क्या? लीक लीकेज उकेज फट जाता है। फट जाएगा। एकदम फट जाता है ऐसे।
ये फट जाता है रबर फट रबर वरना फटेगा, ये थोड़ी फटेगा। तो बनता थोड़ी है, बदलवे करता है। ये बदलता है? बदलता नहीं है, चेंज होता है पूरा। ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो वही ना, बदलना मतलब हट जाएगा, नया आ जाएगा इसके जगह पर। ठीक है, और दो चेम्बर अब आप चाके भी इसको सही नहीं कर सकते, लीकेज हो जाएगा ना। ये लीकेज हो जाएगा, ये रिविट खुल गए ना। तब बढ़िया है ना, कमाई बनेगा। नहीं, हाँ, दो चेम्बर होता है यहाँ पे। एक चेम्बर है वैक्यूम चेम्बर और एक एनवायरनमेंट चेम्बर होता है, एक वैक्यूम चेम्बर होता है। कौन सा वाला? एनवायरनमेंट ये हुआ, ये एनवायरनमेंट वाला चेम्बर है, वैक्यूम वाला अंदर है। ठीक है, ये वैक्यूम, इसके अंदर ये इन्वायरमेंट। डायाफ्राम। डायफ्राम का 2 चैम्बर। यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है। सुनिए सर, एक और क्वेश्चन। यहाँ प्रेशर कम है लेकिन यहाँ ज़्यादा रहेगा, नट्स ज़्यादा लगा हुआ रहने है। से ही जो है आगे की ओर लगता है। ये भी तो लीक हो सकता है ना, क्योंकि बाई चांस 100 में से 10 ये भी तो लीक हो सकता है। ये लीक हो जाएगा तो आपका ब्रेक वही हल होगा ना, फिर चेंज ही करना पड़ेगा, आज क्यों होगा? क्योंकि ये इधर से कंप्रेसर बनाएगा ही ना। एयर निकलेगी, पिस्टन में क्या फर्क पड़ेगा? पेडल स्मूथ हो जाएगा, वही तो फिर तो मतलब दिक्कत हो गया ना, ब्रेक लगेगा नहीं। चेंज करना पड़ जाएगा पूरा। पता चला है कि पूरा ये इसे एक बार चेक कर लिए, सब सही है और ये थोड़ा सा लीक है, फिर 5000 का बिल बन गया। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है डायाफ्राम में और मास्टर सिलेंडर में। मास्टर सिलेंडर लीक हो जाता है या फट जाता है। यदि मास्टर सिलेंडर लीक हो जाए तो ब्रेक हमारा हार्ड लगेगा, तब उस टाइम हम चेक करेंगे। और दूसरा निशान है कि हमारे यदि ब्रेक हार्ड लग रहा है और वाइट स्मूथ भी आ रहा है, मतलब इसको थोड़ा हम चेक करेंगे। और डायाफ्राम यदि फट जाए तो कैसे पता चलेगा कि इसका प्रॉब्लम है? डायफ्राम फट गया तो भी ब्रेक मतलब ब्रेक को हार्ड होगा। दबाते दब जाएगा, फिर प्रेशर लगाए हुए हैं, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और ब्रेक लगेगी नहीं। वही और एक चीज़ होता है कि ब्रेक दब गया, ऊपर नहीं आ रहा है, वो किसकी वजह से? स्प्रिंग और इसकी स्प्रिंग टूट जाएगा, मतलब से खराब हो स्प्रिंग हो गया। गई और इसका प्लंजर ऊपर नहीं आने देता। अच्छा, ऊपर नहीं आ रहा है। ये दब गया ना, हाँ, अब दब गया तो दबा ही रह गया, ऊपर नहीं आ रहा, तो मतलब वो खराब खराब है। है, पूरा चेंज होगा। ये बदल सकते हैं ना। पूरा चेंज होगा। कितने खर्चा आएगा इसका? सबके अलग अलग क्वेश्चन। सर ये दोनों एक साथ बदलता है कि अलग अलग? ये 22,000 एक तो केस हुआ वो ऊपर नहीं आ रहा है, एक हो रहा है कि नीचे जा ही नहीं रहा जा ही नहीं है, रहा। तो मतलब वैक्यूम का प्रॉब्लम हो सकता है वो उसमें ब्रेक बूस्टर की प्रॉब्लम हो सकती है, मास्टर सिलेंडर की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका ब्रेक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेक शू की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑयल नहीं है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, जी जी। और आपका वैक्यूम पंप उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल डीजल में वैक्यूम पंप की आती है। ठीक है सर, क्लियर। और इसको हम जब खोलेंगे तो बांधेंगे, फिर से हम यहाँ पे चोट दे के इसको बांधना पड़ेगा। वो कहाँ गया? ठीक है, बाहर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।